नमः शिवाय। भगवान श्री हरि की आराधना का महामंगलकारी योग आदेश स्त्रोत क्या है? महाराज पृथु के वंशज प्रचेताओं को इसका उपदेश भगवान महादेव ने किया था। इस विशिष्ट स्त्रोत को श्रीमद्भागवत पुराण से इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। महादेव कहते हैं, जो भागवत परायण पुरुष इसका एकाग्रचित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु के वंश में हविर्दान के पुत्र वहिष्यद यज्ञ आदि कर्म कांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर प्राचीन वहीर के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन वहीर ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी शतद्रुति के गर्भ से राजा प्राचीन वहीर के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तब प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने एक विशाल सरोवर देखा। वहाँ मृदंग, पणव आदि बाजों, दिव्य राग रागनियों की मधुर ध्वनि सुनकर राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ राजकुमारों से कहा, तुम लोग राजा प्राचीन वहीर के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। भगवान वासुदेव की शरण लेने वाला मुझे परम प्रिय है। अब मैं तुम्हें बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्रोत सुनाता हूँ। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निज आनंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म, तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अव्यक्त, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय और चातुर विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितृ और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के
अधिष्ठाता हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट रूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति रूप वायु यानी प्राण हैं, आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं, आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता कारण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया रूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है, आपको नमस्कार है। प्रभो, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निजजनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की झांकी हमें कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। जगतगुरु, हम अज्ञान आवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभो, चित्त शुद्धि की कामना रखने वाले पुरुष को आपके इस अनुपम रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी शक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। प्रभो, आपके चरण कमल संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। प्रभो, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है, भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा
लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु आदि 14 मनु ने भी बिना कोई विचार किए श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से आकुल है। अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्रोत को जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण स्थित उन सर्वभूतात्मा श्री हरि को ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें ये योगादेश नाम का स्रोत सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका आदर पूर्वक एकाग्रचित से अभ्यास करो। जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्रचित से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। जो पुरुष उषा काल में इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्रोत सुनाया है इसे एकाग्रचित से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगली वीडियो में देखिए प्रचेताओं को भगवान विष्णु का वरदान और नारद जी के उपदेश से परम पद प्राप्ति की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साहवर्धन करें। अन्य इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।